समर्थन दिया है। लेकिन तो देखिए, नई संसद भवन में बहस चल रही है महिला आरक्षण बिल पर, और एक बहस हम यहाँ भी कर रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल जो लाया गया, क्या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, इससे क्या फायदे मिलने वाले हैं, और इसको लेकर विपक्ष की जो आपत्तियां उस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ऋचा जी, अभी सवाल भी था शिल्पी जी का कि इस आरक्षण बिल आने के बाद क्या महिलाओं को फायदा मिलेगा। मायावती जी ने जो बात कही कि भाई आप लोग उनको भरमा रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ होती, क्योंकि आप पहले जनगणना कराओगे, इसके बाद परसीमन कराओगी, 15 साल का तो प्रावधान ही है, 6-7 साल तो इसी में लग जाएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। 15 साल का प्रावधान उस दिन से है जिस दिन से बिल लागू होगा। हाँ। और जो भी प्रोसीजर उससे पहले फॉलो करने हैं वो तो फॉलो होंगे ही। हाँ। आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव भी डालनी होगी, दीवारें भी लगाने होंगे। आप पहले दिन से उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते। आज अगर ये 27 साल पहले 1996 में कर दिया होता तो ये इतनी दिक्कत नहीं होती। ये सब दिक्कत अब हम ही झेल रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। इसमें इनको क्या दिक्कत हो रही है? बेसिकली इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। हाथी के स्टैचू लगे हुए हैं लखनऊ भर में, हमने देखे हैं, परंतु हाथी से नीचे उतर के बहनों के बीच में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनकी सशक्तिकरण करना जरूरी है। एक महिला की सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे देश की महिलाओं की 33% महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है। आखिरी सेशन में है डिबेट के। जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप आज महिला सशक्तिकरण, आज जब चुनाव सर पर है, 9.5 साल बाद आपको महिला सशक्तिकरण की याद आ गई। जब मणिपुर की घटना होती है आपके मुंह में दही जम जाता है, जब उन्नाव में घटना होती है, हाथरस में घटना होती है। जी, मुझे पता है कि आप लड़की हैं और आप लड़ सकती हैं। अब बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोली। जब जला दिया जाता है तब आप चुप रहते हैं, तब आपको कुछ नहीं होता। जब महिला पहलवान जंतर मंतर में बैठे होते हैं तब आपको कुछ नहीं होता। अब हमारी जिले की बात कर रहे हैं, 9.5 साल से क्या खाकर सो रहे थे आप लोग? अब तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती। अगर यही बात आपने 9.5 साल पहले करी होती, 8 साल पहले भी की होती, जनगणना पूरी हो जाती। राजस्थान में लिमिटेशन कितना महिलाओं को टिकट देते हैं। कोई भी पुरुष सांसद अपनी सीट छोड़ के राजी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं, उसके बाद आप कहिए लड़कियां लड़की। आपने वाजिब सवाल उठाइए, बताइए बस जी, जनगणना कब तक हो जाएगी और कितना समय लगता है जनगणना, जरा बताइए। देखिए, जनगणना बहुत जल्दी चालू होगा। जनगणना में करीब 1-1.5 साल का समय तो कम से कम लगेगा ही। अच्छा, इसके बाद फिर परसीमन का डेट तय है, ईयर तय है। जनगणना के बाद ही होगा। अगर जनगणना हो जाएगी तभी तो आप करेंगे ना जनगणना। अगर आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी में है, राहुल जी भी इसको करेक्ट कर सकते हैं कि 26 में परसीमन का। हाँ, वो तो है, लेकिन जनगणना हो तब ना। जनगणना होगा ही जब ये सारी प्रक्रियाएं होनी है तो होनी है। आपने ये प्रोसेस 9 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया? हमने आपकी नीयत थी। अरे आप मांगते थे कि मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे। हमने डेट नहीं बना दिया, मंदिर भी बना दिया। आप कहते हो कि 370 का बताओगे, डेट बताओ। अभी देखिए, मायावती को सुना आपने, उन्होंने भी इसी सुनिए। और जो अन्य लोग बात कर रहे हैं वो राजनीति में राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सवाल का जवाब दीजिए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। आपका अगर मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने कहा लंबा प्रोसेस क्यों है? आपको टॉफी है, ये टॉफी देखने के लिए, ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत में मैं मानता हूँ कि महिलाओं के साथ इससे बड़े धोखाधड़ी की कोई बात नहीं हो सकती है। ये स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो कोई सकता। सम्मान की क्या स्थिति है यहाँ पे? पहले तो आपको यही नहीं जो इसकी कोशिश होगी, अभी और भी ऐसे अंजलि जी इसकी ऐसे कही रहते हैं। आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपके बीच में आने पर सुन तो लीजिए। आपके घोषणा पत्र में था, आपने क्यों नहीं शुरू किया? आपके घोषणा पत्र में था, क्यों नहीं शुरू किया? मैं पूरा जवाब दे दूं। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट सा कहना है कि आपने G20 का बैठक अभी बुलाया, बहुत जोर शोर से कहा G20। आपको पता है G20 में भारत एकलौता देश है जहाँ पे कि 10 की जनसंख्या गणना नहीं हुई है। क्या पूरे दुनिया में जो है कि कोरोना नहीं था? कोरोना 21 तक था भी, मान लीजिए 22 में आप क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा आपने बोला कि कोरोना पूरी दुनिया में था, पर वैक्सीन किसने दी? सारे देशों को वैक्सीन किसने दी? इंजेक्शन के बिना वैक्सीन की पूरी खिला रहा है, जो हाथ खाना खिला रहा है साथ को काटो मत। राजनीति इतनी करो कि राजनीति नहीं, आपको राहुल जी, हाँ टेक्निकल बताइए। फ्रीज है, यानी कि उसके पहले नहीं